Every good conversation starts with good listening. हर अच्छी बातचीत की शुरुआत अच्छे से सुनने से होती है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आप बिगनर हैं, आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, तो आप इंग्लिश कैसे सीखेंगे? आपको इंग्लिश सीखनी है अंग्रेजी के सेंटेंसेस को सुनकर। लिसन, रिपीट, स्पीक। आपको इन्हीं 3 चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और आपकी बेसिक इंग्लिश कॉन्वर्सेशन आप आसानी से शुरू कर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश कॉन्वर्सेशन हम स्टार्ट करेंगे छोटे-छोटे सेंटेंसेस से। पहले आप छोटे-छोटे सेंटेंसेस सीखेंगे और अपनी कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट सेंटेंसेस इन इंग्लिश। पहला वाक्य है, पहले उसे जाने दो। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे लेट हिम गो फर्स्ट। पहले उसे जाने दो, लेट हिम गो फर्स्ट। लेट का मतलब होता है दो, उसे जाने दो, लेट हिम गो। हिम यानी हम लड़के की बात कर रहे हैं। अगर लड़की के लिए बोलना है उसे जाने दो, तब हम बोलेंगे लेट हर गो फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब होता है पहले। उसे पहले जाने दो, लेट हिम गो फर्स्ट और लेट हर गो फर्स्ट। मेरी कमीज धो दो, वॉश माई शर्ट। मेरी कमीज धो दो, वॉश माई शर्ट। वॉश का मतलब होता है धोना, माई मेरी, शर्ट यानी कमीज। कितने शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। कितने शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। शेम का मतलब होता है शर्म। व्हाट का मतलब वैसे तो क्या होता है, लेकिन इस सेंटेंस में व्हाट का मतलब है कितने। कितने शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। कृपया सुनिए, लिसन प्लीज। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं प्लीज लिसन। प्लीज लिसन। प्लीज का मतलब होता है कृपया, यानी आप यहाँ किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लिसन का मतलब होता है सुनना। कितनी बार, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मेनी टाइम्स। कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स। कोई नहीं जानता, नोबडी नोज। कोई नहीं जानता, नोबडी नोज। नोज का मतलब होता है जानना, नोबडी कोई नहीं। कुछ तो ले लो। जब आपके सामने खाने की कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं, आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं या आप किसी के घर पे जाते हैं, तो आपको वो अक्सर ये बात कहते हैं कि कुछ तो ले लो। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे हैव समथिंग। हैव समथिंग। समथिंग का मतलब होता है कुछ। मुझे लगता है, आई फील। मुझे लगता है, आई फील। अगर आपको ये कहना है कि मुझे महसूस होता है, तब भी आप कहेंगे आई फील। फील का मतलब होता है महसूस होना या लगना। अगला वाक्य देखिए, मैं कहूँगा कि या मैं कहूँगी कि। आई वुड से। आई वुड से का मतलब होता है कहना। अपनी आवाज नीचे रखो, लोअर योर वॉइस। लोअर योर वॉइस। वॉइस का मतलब होता है आवाज। लोअर का मतलब होता है कम करना या धीमी रखना या नीचे रखना। लोअर योर वॉइस, अपनी आवाज नीचे रखो। कहीं नजर न लगे, इसे इंग्लिश में कहेंगे टच वुड। कहीं नजर न लगे, टच वुड। भगवान आपको खुश रखे, मे गॉड ब्लेस यू। भगवान आपको खुश रखे, मे गॉड ब्लेस यू। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना। अगर आपको कहना है भगवान आपको आशीर्वाद दे, तब भी आप यही सेंटेंस यूज करेंगे, मे गॉड ब्लेस यू। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना, पर यहाँ पर ब्लेस का मतलब है खुश रखना, क्योंकि सेंटेंस इसी तरह से, भगवान आपको खुश रखे, मे गॉड ब्लेस यू। भगवान आपको आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू। मुझसे गलती हो गई, आई मेड अ मिस्टेक। मुझसे गलती हो गई, आई मेड अ मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब होता है गलती। बस थोड़ा सा और, जस्ट अ लिटल मोर। बस थोड़ा सा और, जस्ट अ लिटल मोर। लिटल मोर का मतलब होता है थोड़ा सा और। जस्ट, जस्ट का मतलब यहाँ पर है बस। बस थोड़ा सा और, जस्ट अ लिटल मोर। यह ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। यह ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। लाइक दैट का मतलब है ऐसा। जाओ कुछ करो, गो डू समथिंग। जाओ कुछ करो, गो डू समथिंग। समथिंग का मतलब होता है कुछ। डू यानी करो।
यह तुम पर है, इट्स अप टू यू। यह तुम पर है, इट्स अप टू यू। मेरा कौन सा है, विच वन इज माइन। मेरा कौन सा है, विच वन इज माइन। विच वन का मतलब होता है कौन सा, माइन, माइन यानी मेरा। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बात तो पक्की है, वन थिंग इज श्योर। एक बात तो पक्की है, वन थिंग इज श्योर। श्योर का मतलब होता है पक्की, वन थिंग एक बात। काम की बात करो, कम टू द पॉइंट। अगर आपको कहना है काम की बात करो तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे कम टू द पॉइंट। किसी और से पूछ लो, आस्क समवन एल्स। किसी और से पूछ लो, आस्क समवन एल्स। आस्क का मतलब होता है पूछना, किसी और से, समवन एल्स। मुझे लगता है, इट सीम्स टू मी। मुझे लगता है, इट सीम्स टू मी। मेरे नज़रिए से, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे नज़रिए से, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है मेरे नज़रिए से। पॉइंट ऑफ व्यू यानी नज़रिया। बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। अगर आपको कहना है बिल्कुल नहीं तो आप कहेंगे नॉट एट ऑल। जब कोई काम खत्म हो जाए तो आप इसे क्या कहते हैं, हो गया, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स डन। इट्स डन। क्यों नहीं, वाई नॉट। क्यों नहीं, वाई नॉट। वाई का मतलब होता है क्यों, नॉट यानी नहीं। इसी तरह, लाइक वाइज। इसी तरह, लाइक वाइज। एक गिलास पानी ले आओ, गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। ग्लास ऑफ वाटर मतलब पानी का गिलास। गेट का मतलब यहाँ पर है ले आओ। मुझे चक्कर आ रहा है, आई एम फीलिंग डिजी। चक्कर आने को इंग्लिश में कहते हैं डिजी। मुझे चक्कर आ रहा है, आई एम फीलिंग डिजी। सबने इसे देखा, एवरीबडी सॉ इट। सबने इसे देखा, एवरीबडी सॉ इट। एवरीबडी का मतलब यहाँ पर है सबने। सॉ सी की सेकंड फॉर्म है। सी का मतलब होता है देखना, सॉ का मतलब देखा। इट का मतलब इसे। सबने इसे देखा, एवरीबडी सॉ इट। कैसे हो, हाउ आर यू। आप कैसे हो, हाउ आर यू। जब आपसे कोई पूछे आप कैसे हो, हाउ आर यू, तो आप इसके आंसर में क्या कहेंगे, मैं ठीक हूँ। तो आप कहेंगे आई एम फाइन। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। फाइन का मतलब होता है ठीक। जाने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू गो। जाने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू गो। तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ये थे कुछ एक सेंटेंसेस। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अपनी डे टू डे लाइफ में इनको यूज़ कीजिए। क्लास को वाइंड अप करने से पहले एक होमवर्क तो बनता है। अगर आपके सेंटेंसेस अच्छे से समझ आ गए हैं तो आपको मुझे बताना है कि खाने का समय हो गया है इसकी इंग्लिश क्या होगी, या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वन स्टेप मोर। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।